हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो है ना डीएलएड का एग्जामिनेशन जो कराया जाएगा, इसके बारे में एक डिटेल्स नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। दोस्तों, अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है ना विज्ञप्ति संख्या लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड जो होता है ना, पाठ्यक्रम सत्र 2024 से 2026 में नामांकन हेतु ऑनलाइन सीबीटी विधि से आयोजित होने वाली डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, संबंधित जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधितों के लिए परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। यहाँ पे बोला गया है कि दोस्तों जो है ना, जो इसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा वो 30 मार्च 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2024 तक बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न जिलों तथा पटना, भोजपुर, भागलपुर, सारण, उसके बाद सिवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में स्थित परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में जो है ना परीक्षा संचालित होगी। यहाँ पे अगर हम पाली की बात करें तो बोला गया है कि जो पहला पाली का रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 8:30 बजे होगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसका क्लोजिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम जो होगा वो 9:30 बजे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद बोला गया है कि जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना बोला गया है कि जैसे दूसरी पाली में जो है ना 1:30 बजे जो है वो परीक्षा में आप लोग एंट्री कर जाएंगे सेंटर में, 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, और 3:30 से 5:30 के बीच में जो है ना आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है ना डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स जो हैं वो 10 बजे से लेकर 1:20 तक एग्जाम दे सकेंगे, मतलब प्रथम पाली में, और दूसरी पाली में जो है ना 3 बजे से लेकर 6:20 तक एग्जाम दे सकेंगे। यहाँ पे आगे बोला गया है कि दिनांक 30/3 यानी कि 30 मार्च 2024 से 28 अप्रैल 2024 तक जो है ना आपका परीक्षा होगा, जिसमें से आपको 11 अप्रैल 2024 को ईद है। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 अप्रैल 2024 को ईद की छुट्टी है। उसके बाद 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी की छुट्टी है। 19 अप्रैल 2024 के लोकसभा का चुनाव जो है प्रथम चरण का, उसके लिए छुट्टी है। 26 अप्रैल 2024 के लोकसभा चुनाव का द्वितीय चरण होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं होगी। यानी कि 11 अप्रैल, 17 अप्रैल, उसके बाद जो है ना 19 अप्रैल, उसके बाद यहाँ पे 26 अप्रैल को जो है ना एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया है कि लोकसभा 2024 के प्रथम चरण का चुनाव का तिथि 19 अप्रैल 2024 निर्धारित होने के कारण जिला गया में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 16 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। यानी कि गया सेंटर में जो है ना 19 अप्रैल से जो मतलब लोकसभा का चुनाव होगा, जिसके चलते 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जो है ना परीक्षा आयोजित नहीं होगी। यहाँ पे बोला गया है कि जिला भागलपुर एवं पूर्णिया में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 30/3/2024 से 23/4/2024 तक परीक्षा संचालित होगी। यानी कि जो पूर्णिया हो गया और भागलपुर हो गया, इसमें 30 मार्च से लेकर 23/4 तक जो है ना परीक्षा होगा। यहाँ पे आगे बोला गया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी दिनांक 23/3/2024 के पूर्वाह्न से अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के उपयोग कर समिति की वेबसाइट जो है ना बिहार बोर्ड online.bihar.gov इन पे आप लोग जो है ना इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डीएलएड का एंट्रेंस एडमिट कार्ड जो कि 24 से 26 सेशन का रहेगा। इसके अलावा अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, यानी कि आपको खुद से जो है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि उक्त परीक्षा के लिए जो है ना निर्गत प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा का केंद्र पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र के गेट बंद होने के समय आदि का विवरण अंकित रहेगा। ये सब आपको जो है ना एडमिट कार्ड पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित अभ्यर्थी ईमेल आईडी जो है ना यहाँ पे हेल्प डेस्क बिहार बोर्ड education@gmail.com पे जो है ना आप लोग संपर्क करेंगे, या इसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पे अपने समस्या का जो है ना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है
है कि परीक्षा की तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन ज्ञात कर लें, ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। दिव्यांग जन अभ्यर्थियों को श्रुति लेख की सुविधा, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जो कि मतलब उसको लिखने में दिक्कत होता है और जो है ना वो चाहता है कि उसका कोई राइटिंग दूसरा कोई लिखे, रफ करे वो दूसरा कोई करे, तो वो अपने लिए जो है ना एक श्रुति लेख यानी कि एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट ले सकता है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक संख्या इतना में जो है ना आप लोगों को दिया जाएगा 10/8/2022 के संसूचित प्रावधान के आलोक में वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो स्वयं लिखने में असमर्थ है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के वो जो है ना आप अपना एक श्रुति लेख जो है ना ऑर्डर करा लेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो श्रुति लेख होगा वो 10वां क्लास से अधिक नहीं पढ़ा होना चाहिए, तभी जो है ना आप लोग उसको लेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को जो है ना इस ऑनलाइन परीक्षा के पूर्व अभ्यास हेतु एक URL या लिंक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल biharboardonline.bihar.gov.in पर दिनांक 23/3/2024 से उपलब्ध रहेगा, जिसके लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आप एक डेमो एग्जाम 23/3/2024 से देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे दिया जाता है। 8 नंबर में यहाँ पे बोला गया है कि DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ दिए गए अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन का अध्ययन अवश्य रूप से तथा अध्ययन कर लेंगे, अवश्य रूप से सावधानी पूर्वक करेंगे तथा अनुदेश के दिए गए निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सूचित करेंगे। आवेदन के साथ साथ अपलोड किए गए फोटो की पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो को मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपका कर साथ में लाएंगे। यानी कि आपको एडमिट कार्ड पे जो आप फॉर्म भरे होंगे वहीं फोटो चिपकाना होगा। प्रवेश पत्र की छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे, यानी कि जो है ना एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी अपने पास रखेंगे। अभ्यर्थियों को वैध और मूल फोटो पहचान पत्र तथा निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त राशन कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र में से कोई एक मतलब जो है ना आपको आइडेंटिटी लाना होगा जिससे आपकी पहचान हो सके, यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्रवेश पत्र में बिना फोटो चिपकाए, बिना वैध फोटो पहचान पत्र लाए अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, स्थान एवं समय पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाने पर अभ्यर्थियों को जो है ना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री तथा पेंसिल और बॉल पॉइंट्स पेन आवश्यक लाएंगे। कोई भी रफ पेपर एवं अन्य सामग्री लाना वर्जित होगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित पद्धति पे होगी। परीक्षार्थी को यूजर नेम और पासवर्ड जो कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पूर्व सभी अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। कंप्यूटर पर डालने के बाद परीक्षा प्रारंभ होगी। प्रत्येक प्रश्न में जो है ना 1 अंक आपको मिलेगा। पुस्तक यहाँ पे हो गया, नोटबुक हो गया, कैलकुलेटर हो गया, उसके बाद घड़ी हो गया, पेजर्स हो गया, मेमोरी हो गया, युक्त सेलफोन हो गया, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, ईयरफोन या रिकॉर्डिंग यंत्र इत्यादि परीक्षा भवन में ले जाना सर्वार्थ वर्जित है। कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार का अवैध सामग्री जो है ना परीक्षा भवन में निषिद्ध साधनों के रखने का प्रयोग करने कर गलत हरकत या गलत आचरण करने पे किसी से मदद लेते या देते पाए जाने पे परीक्षा केंद्र से निष्कासित या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध अन्य सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे परीक्षार्थी को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। यानी कि आप लोगों को जूता मोजा पहनकर भी नहीं आना होगा। परीक्षार्थी जो है ना जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। यानी कि आप लोगों को हवाई चप्पल पहन के परीक्षा में आना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बताया गया है कि प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तिथि, समय आदि में परिवर्तन का दावा मान्य नहीं होगा। जो सेंटर आपका अलॉट हो जाएगा वहीं सेंटर जो है ना आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्रवेश पत्र के विविध स्थान पर्यवेक्षक के समक्ष अभ्यर्थियों को अपना हस्ताक्षर करना होगा। यानी कि जो आपका अटेंडेंस बनता है ना उसमें आपको जो है ना जो आपके वीक्षक रहेंगे, यानी कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहेंगे, उनके सामने जो है ना सिग्नेचर करना होगा। जब तक परीक्षा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती
तब तक किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक यानी कि जो है ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दर्ज कराना होगा। साथ ही सभी अभ्यर्थियों का वेब फोटो भी लिया जाएगा। इस परीक्षा में जो है ना सफल अभ्यर्थियों का नामांकन के वक्त परीक्षा कक्ष में लिए गए बायोमेट्रिक उपस्थिति से मिलान कराया जाएगा, यानी कि आपका जो है ना एक लाइव फोटो लिया जाएगा वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, और बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा। जो कि आप एडमिशन कराने जाएंगे तो वो भी आपका मैच करना चाहिए उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को अपने अंगुलियों पर मेहंदी, स्याही का रंग, नेल पॉलिश इत्यादि लगाना पूर्णतः प्रतिबंध है, जिससे कि बायोमेट्रिक जो है ना उपस्थिति दर्ज करने में कोई कठिनाई ना हो। अभी देखिए 22 मार्च है, आज ही बता दिया गया है कि आप लोगों को जो है ना मेहंदी हो गया या स्याही हो गया या रंग हो गया या नेल पॉलिश हो गया, अभी होली चल रहा है तो रंग लगाएंगे, ये सब आपको साफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को अपने साथ जो है ना बॉल पॉइंट्स, पेन, परीक्षा संबंधित दस्तावेज, प्रवेश पत्र, परिचय पत्र आदि को लेकर आना आवश्यक है। कोई दूसरी वस्तु लैब भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी की गतिविधि जो है ना परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे द्वारा लगाकर रिकॉर्ड किया जाएगा। परीक्षा निरंतर के द्वारा ये सब इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। तो जैसे ही 23 मार्च यानी कि कल इसका एडमिट कार्ड आता है, मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। अभी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा डीएलएड एग्जाम के लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, इस सभी नोटिस को मैंने समझाया। उम्मीद करता हूं कि पूरा नोटिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी डीएलएड का एग्जाम है तो आप लोगों को ये सब इंस्ट्रक्शन का फॉलो करके एग्जाम देने जाना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।